तो फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरें भी आपको देंगे बुलेटिन में आगे चलकर। अभी जरा आपको बता देते हैं कुछ सियासी खबरों के बारे में। तोशाखाना स्कैंडल में एक के बाद एक होश उड़ा देने वाले इंकशाफात हो रहे हैं, बहुत कुछ सामने आ रहा है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने नायाब घड़ी के बाद हीरे की कीमती अंगूठियां भी ली। तोशाखाना से ली गई अंगूठियां इमरान खान के पास है भी या नहीं, सवालात उठने लगे। हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद किशकोरी की रिपोर्ट देखिए। एक के बाद एक कहानी, एक के बाद एक स्कैंडल। तोशाखाना से सिर्फ नायाब घड़ी ही नहीं, कीमती हीरों की अंगूठियां भी ली गईं। अरब मुल्क से मिलने वाली अंगूठियां कहां गईं? सरकारी दस्तावेज में कुछ वाज़ेह नहीं, सवालात उठने लगे। दस्तावेज के मुताबिक साबिक वजीर आजम इमरान खान को 8 कीमती तहफ़ दिए गए। इमरान खान ने 50% अदायगी के बाद एक हीरे की अंगूठी 40,500 तो दूसरी सिर्फ 74,700 रुपए अदा करके हासिल कर ली। अंगूठियों की कीमत का तखमीना 2,30,000 रुपए लगाया गया था। साबिक वजीर आजम को मजमूई तौर पर बैनुल अक़वामी दौरों पर 89 गिफ्ट मिले, जिनकी मजमूई तौर पर सरकारी कीमत 14 करोड़ से जायद बनती है। इमरान खान ने सिर्फ 2,15,16,000 अदा करके रख लिए। दस्तावेज में इंकशाफ हुआ तहफ़ पॉलिसी की समरी सितंबर 2018 से 19 दिसंबर 2018 तक होल्ड पर रखी गई। इस दौरान 43 गिफ्ट्स मुफ्त में ही रखे गए। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने 10 करोड़ 47,80,000 के तहफ़ सिर्फ 3 करोड़ 79 लाख रुपए में हासिल किए। फिलजॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने बड़ा दावा कर दिया है। कहा है तोशाखाना के तहफ़ की फहरिस्त से पता चलता है कि 3 साल में इमरान खान को 160 तहफ़ मिले, उनमें से 55 मुफ्त रख लिए गए। इमरान खान की तरफ से हुकूमत को अदा की गई रकम तखमीना शुदा रकम का 27% है। इमरान खान साहब ने 3 साल दौर में तकरीबन 3 साल दौर में को 160 तहफ़ वसूल किए, जिनमें से जो तोशाखाना में जमा कराए उन्होंने वो 52 थे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने अपने पास रख लिए वो 55 थे, और जिन पे उन्होंने कुछ परसेंटेज रिटेंशन अमाउंट देके वो अपने पास रख लिए वो 53 थे। तो यूँ समझिए कि 160 में से 108 तहफ़ तो उन्होंने अपने पास रख लिए, और उसके ऊपर कोई टोटल जो पेंशन अमाउंट थी वो उनकी असेस्ड वैल्यू का 27% था जो उन्होंने पे किया। और इन सारे के सारे मामलात के साथ ही पीटीआई रावलपिंडी में 26 नवंबर के इज्तिमा की तैयारियों में भी लगी है। इमरान खान क़यादत खुद करेंगे, ऐसा ऐलान उन्होंने कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने 26 नवंबर के इज्तिमा के लिए मरकजी, सूबाई और मकामी जिम्मेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी हैं। कहते हैं तहरीक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। आईनी और जमहूरी जद्दोजहद के जरिए मंजिल हासिल करेंगे। 26 नवंबर को मुस्तकबिल की हिकमत अमली और फैसला साजी का भी बताया जाएगा। इमरान खान का कहना था कि उन पर दोबारा हमला हो सकता है, लेकिन तमाम खदशात के बावजूद भी वो रावलपिंडी पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से रावलपिंडी क्यों जा रहा है, हिकमत अमली जल्द सामने आ जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। ट्विटर बयान में कहा, इक़्तिदार से महरूमी ने इस शख्स का दिमागी तवाज़ुन डिस्टर्ब कर दिया है। इमरान खान अभी तक फैसला नहीं कर सका कि अमेरिका, एस्टेब्लिशमेंट या पीडीएम कौन जिम्मेदार है। अब कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट मेरा इक़्तिदार बचा तो सकती थी, इंसान को ख्वाहिशात की शिद्दत कितना गिरा सकती है। इसको समझ नहीं आ रही कि किस पर इल्ज़ाम लगाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं इमरान खान बता चुके हैं कि हुकूमत गिराने और हमले में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही ने ये ट्वीट भी किया। पैगाम में ये भी लिखा कि जरदारी साहब कह चुके हैं कि आईनी तरीके से आने वाले आर्मी चीफ को कबूल करेंगे। ऐसा ट्वीट वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने किया। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं इमरान खान बता चुके हैं हुकूमत गिराने और हमले में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। परवेज़ इलाही ने यह भी ट्वीट किया, पैगाम में लिखा कि जरदारी साहब कह चुके हैं कि आईनी तरीके से आने वाले आर्मी चीफ को कबूल किया जाएगा। और आपको बताएं, आईजी इस्लामाबाद पुलिस ने वाज़ेह कर दिया है कि वफाकी दारुल हुकूमत में किसी गैर कानूनी अमल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस्लामाबाद से मुलहका इलाके में मुतवक्के सियासी जलसे के पेश नज़र IG अकबर नासिर खान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। इजलास में मुतवक्के सियासी जलसे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। डॉक्टर अकबर नासिर खान ने कहा कि रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए पुलिस, FC और रेंजर्स की तैनाती का फैसला किया गया है। 26 नवंबर को इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों को बंद किया जा सकता है। दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र जिला भर में सर्च ऑपरेशन होंगे। किसी भी किस्म की कानूनी रुकावट पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। IG इस्लामाबाद का कहना था कि ड्यूटी पर तैनात तमाम एहलकारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। और सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी का कहना है कि पिंडी प्लान पर अमल शुरू हो गया है। 26 नवंबर को इमरान खान को सियासी कब्र में दफन कर दिया जाएगा। पिंडी प्लान पे काम शुरू हो गया है। इमरान खान के साथ चलने वाले हुब्बुल वतन जो लोग हैं, उन्होंने इमरान खान की जो सियासी कब्र है वो खोद दी है और 26 तारीख को उसमें दफन कर दिया। यार कोई हद होती है कि घड़ी आपने बेच दी और पैसे जमा नहीं कराए उससे तोशा खाने में, वो पैसे भी खरीदार से लिए। इसने 5 करोड़ 10 लाख का सौदा कर दिया हीरे जवाहरात से जड़ी हुई चीजों का। और वो आप रसीद तो देखो यार, कोई सब्जी वाला ऐसा रसीद नहीं देता। तोशा खाने में जो उसकी वैल्यू तय हुई थी, जो निकाली उन्होंने, वो 10 करोड़ निकाली। एक पेज पर है तो इमरान खान है और भारत का मीडिया है। जो इमरान खान कह रहा है वहाँ मोदी जो है वो खुशी से नाच रहा है, वो पता नहीं बंगले डाल रहा होगा। ये इस मुल्क के इदारों का दुश्मन है, ये गैर मुल्की एजेंट है, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर कोई वजीर आजम इस कदर घटिया हो सकता है, इतना बड़ा चोर हो सकता है, इतना बड़ा डाकू हो सकता है, तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही के शिकार गरीब ममालिक के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आई हैं। COP27 ने मौसमियाती इंसाफ की तरफ अमली पेशरफ्त करके नई तारीख रकम कर दी। मौसमियाती नुकसानात के अजाले के लिए आलमी फंड भी कायम कर दिया गया है। मज़ीद तफसील देखिए इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। मिस्र के शहर शर्म शेख में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की मौसर आवाज़ पर दुनिया का लब्बैक। पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया का मौसमियाती इंसाफ की तरफ बड़ा अमली इक़दाम अहम संग मील तय कर लिया गया। मुतासरा ममालिक की दाद रसी के लिए डैमेज एंड लॉस के नाम से आलमी फंड तश्कील। पेरिस अकॉर्ड और ग्रीन मार्शल प्लान के मुकाबले में COP27 का 7 और 8 नवंबर का इजलास नई तारीख रकम करके बाजी ले गया। 3 दहाइयों की देरीना कोशिशों के बाद फंड के क़याम में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और चीन समेत आलमी कायदीन ने अहम किरदार अदा किया। मौसमियाती नुकसानात के शिकार खसूसन पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक को डैमेज एंड लॉस फंड के जरिए माली मुआवनत मिल सकेगी। फंड पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में भी मददगार साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मिस्री सदर की खसूसी दावत पर इजलास में शिरकत की थी। शहबाज शरीफ डैमेज एंड लॉस के मौजू पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस के शरीक सदर नशीन भी बने थे। मिस्र के शर्म शेख COP27 इजलास में फंड रेजिंग का तारीखी मुआहदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मक़दम, शहरी रहमान और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। Hosts the Egyptian government and COP27 President Sameh Shoukry for their hospitality. सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने COP27 मुआहदे का खैर मकदम किया है। कहा है कि ये एक अहम कदम है, ताहम अभी बहुत कुछ करना बाकी है। We can and must win this battle for our lives. वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने COP27 डील पर खुशी का इजहार किया है। ट्वीट पैगाम में लिखते हैं, ये क्लाइमेट जस्टिस की जानिब पहला अहम कदम है। ट्रांजिशन कमेटी पर मुनहसिर है कि किस तरह इस तारीख साज काम को अंजाम देती है। शहरी रहमान और इनकी टीम को सराहता हूँ कि जिनकी कोशिशें रंग ले आई हैं। वज़ीर आज़म ने कामयाब क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की काविशों की भी सताइश की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी वज़ीर आज़म की सरपरस्ती पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ियादत में पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसानात का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा और बड़ी कामयाबी हासिल की। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने COP27 के इजलास से खिताब में मुतासरा मुल्कों के लिए फंड्स कायम करने पर शुक्रिया अदा किया। Thank you for this opportunity, Mr. President. You promised us an implementation COP and you delivered an implementation COP. So our congratulations to you and to all of us.
शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमी तब्दीली की वजह से बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। UN सेक्रेटरी जनरल ने सैलाबी सूरत हाल पर फौरी तवज्जो दी, जिस पर हम इनके शुक्रगुजार हैं। UN सेक्रेटरी जनरल ने सैलाबी सूरत हाल पर फौरी तवज्जो दी, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब आपको ये बताएं, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इंटरनेट 5G टेक्नोलॉजी की लॉन्चिंग में ताख़ीर की वजूहात बता दी हैं। ताख़ीर मुआशी अदम इस्तेहकाम, बिजली की लोड शेडिंग और स्पेक्ट्रम फीस के सख्त शेड्यूल को करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट में देखिए। पाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने ऐलान किया था कि दिसंबर 2022 तक 5G इंटरनेट सर्विस शुरू हो जाएगी। डेडलाइन को चंद दिन रह गए, लेकिन लॉन्चिंग का भी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। इस ताख़ीर की वजूहात आखिर हैं क्या? PTA ने सर्वे करके रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सेलुलर कंपनियों ने मुस्तकबिल करीब में 5G सर्विस शुरू करने में अदम दिलचस्पी का इजहार किया है। वजूहात में डॉलर के मुकाबले में रुपए की गैर मुस्तहकम कदर, दरामदी पाबंदियां, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव और बिजली की लोड शेडिंग शामिल। 5G स्पेक्ट्रम फीस और इसकी अदायगियों के सख्त शेड्यूल और बाहरी टैक्सीज को भी तेज तरीन इंटरनेट सर्विस की राह में रुकावट करार दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि मोबाइल कनेक्टिविटी में पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक भारत और बांग्लादेश से पीछे है। हुकूमत अभी तक ये नहीं वाजे कर सकी कि 5G टेक्नोलॉजी का मकसद रेवेन्यू में इजाफा है या समाजी तरक्की। पाकिस्तान में 4G तक रसाई भी सिर्फ 55.4% है। वजारत IT के मुताबिक 5G टेक्नोलॉजी की लॉन्चिंग में मजीद 5 माह ताखीर हो सकती है। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। मुमताज़ आलिम दीन और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मोहम्मद रफ़ी उस्मानी को दारुल उलूम कराची कोरंगी में वाक़ कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी का सफ़र आखिरत। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा कराची दारुल उलूम कोरंगी में अदा की गई। नमाज जनाजा में मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, हाफिज नईमुर रहमान और मुख्तलिफ मकादिब फ़िक्र के उलमाए कराम समेत असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहूम को दारुल उलूम कोरंगी से मुत्तसिल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। रफ़ी उस्मानी साहब बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े मुदब्बिर थे और बहुत बड़े मोहतमिम थे। वो दीन के हवाले से भी, उम्मत मुस्लिमा के हवाले से भी बड़ा दर्द रखते थे और उनकी खिदमात को इंशाअल्लाह याद भी रखा जाएगा और उनके लिए सदका जारिया भी बनेंगी। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तकसीम हिंद से पहले हिंदुस्तान के कस्बे दियोबंद में 21 जुलाई 1936 को पैदा हुए। वो जामे दारुल उलूम कराची के सदर थे। वफाकुल मदारिस अल अरबिया के सरपरस्ते आला का ओहदा भी उन्हीं के पास था। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद मुफ्ती आज़म देवबंद मोहम्मद शफी देवबंदी से हासिल की। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी का शुमार पाकिस्तान के सरकर्दा उलमा में होता था। उन्होंने 12 किताबें लिखी, जिनमें दरसे मुस्लिम, 2 कौमी नजरिया, नवादिरुल फ़िक़ह नुमाया हैं। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तवील अलालत के बाद कराची में जुमे की शब 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर ज़ीशान मुगल के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं, इमरान खान बता चुके हैं कि हुकूमत गिराने और हमले में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। आईनी तरीके से आने वाली आर्मी चीफ को कबूल करेंगे। और PTI का 26 नवंबर को फैजाबाद में धरने का फैसला। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने DCO रावलपिंडी को तहरीरी दरखास्त दे दी। इमरान खान धरने की क़यादत करेंगे। सिक्योरिटी इंतजामात की इस्तदा। जिला कुरन के सरहदी इलाके खरलाची में सरहद पार से फायरिंग और गोलाबारी के नतीजे में 2 FC एहलकार और 2 बच्चे जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अफगान सरजमीन से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। वफाकी वजीर बराए समुंदर पार पाकिस्तानी साजिद तूरी ने सरहदी खिलाफ वर्जी पर आबादी को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की है। और लाहौर से अफसोसनाक खबर, कातिल डोर ने एक और जिंदगी का चिराग बुझा दिया। नवाकोट में जवां साला मोटरसाइकिल सवार गले पर डोर फिरने से जिंदगी की बाजी हार गया। फहद भट्टी की रिपोर्ट।
छोटी बहन के लिए नाश्ता लेने घर से निकला, मगर शहजाद वापस घर न आया। धाती डोर ने नौजवान को अपना शिकार बना लिया। अफसोसनाक वाकया सुबह सवेरे नवाकोट के इलाके में पेश आया। शहजाद मोटरसाइकिल पर नाश्ता लेने गया, लेकिन गले पर धाती डोर फिरने से खालिके हकीकी से जा मिला। गम से निडाल वालिद का कहना था कि कानून अगर सख्ती नहीं करेगा तो कीमती जानें जाया होती रहेंगी। एक खूनी खेल जड़ा है लोग खत्म नहीं करते पे, किन्ने घर उजड़ गए ने। शहर में पतंगबाजों और डोर बनाने वालों को लगाम डालने के हुकूमती दावों के बावजूद खूनी खेल जारी है। मतवफी शहजाद के हमसाये कहते हैं कि पुलिस पतंग साजों और डोर बनाने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करे। गवर्नमेंट को चाहिए एक्शन लेना। देखें ना, आज ये एक जान गई है, कल को और जाने जाएंगी। हमारे मोहल्ले में कोई छोटा सा बच्चा छत पे चढ़ जाए, सारा कानून हरकत में आ जाता है। बच्चे को पकड़ लेंगे, उसके घर वालों को परेशान करेंगे, और ये जो बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उनको कुछ करते ही नहीं। अहले खाना के कानूनी कार्रवाई करवाने से इनकार पर पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी है। कायम मुकाम IG पंजाब कंवर शाहरुख ने नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब की है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ फाहद भट्टी, समा, लाहौर। नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे पर तेज रफ्तार कार सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जा बहक हुए, 7 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक कार सवार कराची से हैदराबाद जा रहे थे कि नूरियाबाद के करीब तेज रफ्तार के बायस हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 कार सवार मौके पर ही जा बहक हो गए। जख्मियों को इमदादी टीमों के जरिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। गुजरांवाला में डकैती की बड़ी वारदात हुई। चोर पुलिस थाने के करीब मौजूद घर में दरवाजा तोड़कर घुसे, 10 लाख मालियत के तलाई जेवरात और कीमती सामान ले उड़े। मजीद तफसील देखिए उमर फारूक की रिपोर्ट में। चिराग तले अंधेरा, गुजरांवाला में पुलिस थाने के करीब चोरी की बड़ी वारदात। चोर दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए, 10 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात, घड़ियां, कीमती सामान और नकद रकम ले उड़े। सारी फैमिली लाहौर गई हुई थी, तो आके जब हमने देखा है तो ये सारे दरवाजे जो हैं, पीछे इसके अपने वीडियो बनाई है, सारे टूटे हुए थे। और पता ये लगा है कि इस मेन दरवाजे को तोड़ के जो है वो अंदर गए हैं, और अंदर जाके उन्होंने सर्चिंग की अच्छी तरह, और सीधा वो एक टारगेटेड कमरे के अंदर गए हैं जिसके अंदर जेवर पड़ा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। मौके से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश स्टार्ट कर दी है। इंशाल्लाह जल्द मुलजमान को पकड़ लिया जाएगा। रिश्तेदारों के घर वारदात पर रंजीदा समाजी कारकुन राबी पीरजादा ने ट्विटर पैगाम में पुलिस से मदद मांग ली। लिखा, थाने के बिल्कुल साथ घर में डाका पड़ा, क्या पुलिस चोरों को पकड़ सकती है? कराची के इलाके मलीर गोल्डन टाउन में चोरों ने मस्जिद के बाहर मौजूद चंदा बॉक्स को भी चोरी कर लिया, उसे भी न बख्शा। CCTV वीडियो में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान को चंदा बॉक्स मोटरसाइकिल पर रखकर फरार होते हुए देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात का अभी तक किसी ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। मुल्जिमान की तलाश जारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में 7वीं थल जीप रैली का तीसरा रोज प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबलों का इनकाद हुआ। मीर नादर मक्सी ने मैदान मार लिया। मुकर्रम खान की रिपोर्ट। धूल उड़ाती, फर्राटे भरती और चंद सेकंडों में नजरों से ओझल होती गाड़ियों का मेला। थल के रेगिस्तान में प्रिपेयर्ड कैटेगरी में 38 रेसर्स के माबैन मुकाबला हुआ। जिनके लिए 190 किलोमीटर का तवील और खतरनाक ट्रैक तैयार किया गया। कोशिश तो है पर ट्रैक बहुत डिफिकल्ट था और कुछ मसले भी हो गए हैं गाड़ी के साथ, पर पहुंच गए। असल चीज़ ये है, पीछे बड़े अच्छे ड्राइवर्स आ रहे हैं। दुश्वार गुजार रास्तों पर नादिर मक्सी ने 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकंड्स में फासला तय करके सबसे पहले फिनिश लाइन को अबूर किया, जबकि आसिफ फजल दूसरे और जाफर मक्सी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जी ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंज, इसके अंदर आपको मुश्किलात तो होती हैं, आपने संभल के चलना होता है, आपने गाड़ी को संभालना होता है, एट द सेम टाइम आपने स्पीड और पेस भी कैरी करनी होती है। तो इस वजह से आप कह लें कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन इन सारी चीज़ों का एक स्ट्रेटजी बनती है वो एक बेहतरीन रिजल्ट लेके आती है। ज़िगज़ैग रास्तों पर गाड़ी चलाने वाले रेसर्स ने अपनी महारत के जौहर दिखाए, जिसको शहरियों ने भी खूब पसंद किया। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ
मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ियों का मेला सजा। 50 से ज्यादा चमचमाती गाड़ियां और मुतादिद हैवी बाइक्स मेले का हिस्सा बनी। कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट देखिए। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। बरसों पुरानी गाड़ियां और हैवी बाइक्स आज भी मुकम्मल फिट, इंजन भी जबरदस्त और बॉडी भी चमकदार। लाहौर में सजा गाड़ियों और हैवी बाइक्स का शो। फैमिलीज की बड़ी तादाद ने ऑटो कार एंड हैवी बाइक शो में शिरकत की। बाइकर्स के लिए जो बाइक है ना जी, ये फर्स्ट लव होता है, यानी कि आपका पहला प्यार, और पहला प्यार आपको पता है कि कितना। मालिकान का कहना है कि इन गाड़ियों से उनकी जज्बाती वाबस्तगी है। इनकी सजावट और हिफाजत पर जितने पैसे भी खर्च हो जाएं, कोई बात नहीं। शुरका ने भी पसंदीदगी का इजहार किया। मेरा शौक है पुरानी विंटेज गाड़ियों का, तो ये वन ऑफ दैम है विंटेज में। ये टोटली अभी अपनी जेन्युइन कंडीशन में है, जिस तरह 1967 में लॉन्च हुई थी। सब गाड़ियाँ देखी हैं, बहुत अच्छा लगा है। स्पेशली जो बाइक्स थी वो ज़्यादा अच्छी लगी हैं मुझे। ऑटो कार एंड बाइक शो में शरीक अफराद ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि इस तरह के मुस्बत इवेंट्स हुकूमती सतह पर भी होने चाहिए। लोगों को अपनी तख्लीकी सलाहियतें सामने लाने का मौका मिलता है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, लाहौर में स्मोक के खिलाफ आगाही के लिए सेंचुरी साइकिल राइड के नाम से रेस का इनेकाद किया गया। अनसफर की रिपोर्ट। साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं, स्मोक के खात्मे में अपना किरदार निभाएं। साइकिलिंग के फरोग और फिजाई आलूदगी में कमी के इक़दामात का पैगाम लिए लाहौर में एंटी स्मोक सेंचुरी साइकिल रेस मुनक्किद की गई। जिले इंतजामिया के जेरे एहतमाम इवेंट में 35 फीमेल और 65 मेल साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। शुरा ने बढ़ती फिजाई आलूदगी के पेश नजर माहौल दोस्त सवारी के इस्तेमाल पर जोर दिया। सारे लोग 100 किलोमीटर्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमारा मकसद आज 100 करने का ये है टू रेज अवेयरनेस ऑन स्मॉग। एक बंदा निकलता है, गाड़ी लेके निकलता है कि हम ये कहते हैं गाड़ियाँ कम करें, गाड़ियाँ कम होंगी तो पोल्यूशन खत्म होगा। साइकिल रेस केनाल रोड से ठोकर और फिर जलो मोड़ से होती हुई गुलबर्ग में इख्तिताम पजीर हुई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फहद भट्टी के साथ अंश जफर, समा, लाहौर।